अच्छा, अभी अभी एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, रजनीश कुमार वर्सेस वेद प्रकाश, एसएलपी सिविल 935 टू 936 ऑफ 2021। इसमें कहा गया है कि 534 डेज का डिले था, तो कोर्ट ने कहा कि पार्टी ने सारा दोष अपने एडवोकेट पे डाला था। फिर कहा कि पार्टी को अपने अधिकार के बारे में जागरूक रहना चाहिए और कोर्ट में क्या चल रहा है उसके बारे में भी। कोर्ट ने यह भी कहा कि एडवोकेट क्लाइंट का एजेंट है और ये भी कि क्लाइंट ने एडवोकेट को दोषी कह के नकारना नहीं चाहिए। नीचे के कोर्ट में पार्टी ने कहा था कि उनके एडवोकेट ने उनसे कहा था कि कोई केस पेंडिंग है जिस वजह से पार्टी रुकी हुई थी। बाद में जब पार्टी ने कहा एडवोकेट से कि वो कोर्ट से पेपर की मांग करे, तब पार्टी को पता चला कि मैटर ख़त्म हो गया था। अब ये सब तो पार्टी ने शपथ लेके कहा है, एडवोकेट तो कोई पार्टी नहीं है जो अपना पक्ष रख सके। तुमको पता है, सुप्रीम कोर्ट की ही एक जजमेंट अगस्त 2024 में आई थी, जिसमें इसी वजह से एडवोकेट ने बराबर बताया नहीं, इस वजह से 425 दिन का डिले था और ये कंडोन हुआ था और रिलीफ भी दिया गया था क्योंकि वो पार्टी 68 ईयर्स का था और तकलीफ में था। ये था मूलचंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सिविल अपील 8435 ऑफ 2024। लेकिन ये जजमेंट रिपोर्टेबल नहीं है और जो जजमेंट तुमने बताया वो रिपोर्टेबल है, मतलब किताबों में रिकॉर्ड होगा और लोग उसे वापरेंगे। हमें देखना है कि एडवोकेट ने ऐसी पढ़ाई की है और उसका ऑफिस है कोर्ट ही में। हर कोर्ट के काम करने की पद्धत अलग होती है आज के दिन में। अगर पार्टी को ये सब ध्यान में रखने का काम करना है तो वो एडवोकेट को क्यों रखेगा? क्या एडवोकेट की जिम्मेदारी सिर्फ मैट्रिक के दिन कोर्ट जाना है? क्लाइंट को समझाना मेरा काम नहीं है। ऐसे कितने एडवोकेट सोचते होंगे। क्या हर कोर्ट में कोई ऐसा डेस्क है जहाँ क्लाइंट के डाउट्स क्लियर होते हों? ऐसे में फिर शायद सुप्रीम कोर्ट को कोई यूनिफॉर्म शीट निकालना पड़े, जैसे हर कोर्ट में पद्धत एक ही जैसे हो, और केस फाइल करने के समय क्लाइंट को एक शीट दिया जाए जिसमें सब कहा गया हो कि कैसे कैसे स्टेप्स हैं और कितने दिन में होने चाहिए। पार्टीज को भी स्पष्ट रूप से बताया जाए कि तारीख और केस की स्थिति बताने की जिम्मेदारी एडवोकेट की नहीं है, लेकिन पार्टी की है ये सब पता करना। फिर सब ठीक हो जाएगा। बाय। चाय पियोगे सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहली बार यहाँ से पाला पड़ रहा है क्या? एक चाय दो। घबराओ मत साहब, मैं भी आप ही की तरह 6 साल पहले आया था, एक भाड़ेकरू को मेरे घर से निकलवाने के लिए। अब यहीं दुकान लगा के रुका हूँ। और ये सोनू है ना, इसके परिवार में बंटवारे का केस चालू है 3 सालों से। ये लो सब चाय। क्या बात कर रहे हो? इतना समय लगता है? मैं कैसे इतने साल चक्कर काटूंगा? घबराने की ज़रूरत नहीं है जी। अगर आपके साथ सच्चाई है तो 3 चीज़ें लगेंगी, और अगर सच्चाई साथ नहीं है तो एक ही चीज़ लगेगी। वो क्या? सच्चाई अगर साथ है तो धैर्य, समय और पैसा, और सच साथ नहीं है तो सिर्फ पैसा। तो सच्चाई साथ हो तो खर्च करने की औकात बढ़ा देती है। परेशानी में हंसी बड़ी स्फूर्ति देती है। अगर आप चाहे तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। देखो, मेरे पास वैसे ही पैसे कम हैं और मुझे कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। मैं खुद ईमानदारी से 2 पैसे कमा रहा हूँ चाय बेच के। मेरा नाम सुमित है और मैं सारा दिन यही रहता हूँ दुकान पे। मैं आपको यहाँ की पद्धत के बारे में थोड़ा बताता हूँ। वैसे आपका केस है क्या? मेरे घर से लग के मेरा एक छोटा सा बगीचा है। उस बगीचे में एक कुआं है जो बहुत पहले से है। परसों अचानक मैंने सुबह को देखा कि मेरे पड़ोसी ने बाड़ लगा दी और कुआं अपनी तरफ ले लिया। मेरे पास सारे कागज़ हैं। पुलिस के पास भी गया था, उन्होंने यहाँ आने को कहा। बात तो ठीक है, ये तो दीवानी मनी सिविल केस है। आज के समय में हमारे वाद सुलझाने की आशा हम कोर्ट से रखते हैं। हर कोर्ट की कुछ लिमिट होते हैं, यानी मर्यादा होते हैं। इसकी वजह है कि अगर एक्स का घर यहाँ है और उसका प्रॉब्लम इतना बड़ा है तो उसको सुलझाने उसको कौन से कोर्ट में जाना होगा वो निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि एक्स यहाँ से वहाँ भटकते रहे। इस निश्चित सीमा को कहते हैं कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन 3 तरीके के होते हैं। एक है विषय यानी सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, मतलब सोचो जैसे मेरे केस में भाड़ेकरू को घर से निकालना है। दूसरा है टेरिटोरियल यानी प्रादेशिक, मतलब जिस भूमि या चीज़ या विषय के लिए तुम केस कर रहे हो वो जहाँ स्थित है वहाँ का कोर्ट सुनेगा तुम्हारा केस। तीसरा है पेक्यूनियरी यानी आर्थिक, मतलब जिस वजह या चीज़ के लिए तुम केस कर रहे हो उसके मोल के हिसाब से कौन से कोर्ट में जाएगा तुम्हारा केस। आइए
मैं आपको एक एक करके सारे कोर्ट के बारे में बताता हूँ। छोड़ू, ज़रा दुकान संभाल लेना, मैं अभी आता हूँ।